जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। धांधली धांधली कर दी नी मैं आप पे धांधली हुई। पूरा मुल्क धांधली की लपेट में है और जो 2024 के इलेक्शन में हो गया है 76 साल तारीख में नहीं हुआ। जो सबूत सामने आ रहे हैं, जिस तरह के दावे हो रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें देखी जा रही हैं, जिस तरह के लोग बता रहे हैं, 50-50 हज़ार की लीड से जीते हुए उम्मीदवार रात 3 बजे 50-50 हज़ार की लीड से जीते हुए सुबह हार गए। और वो लोग जो अपने डेरों की, अपने बैठकों की बत्तियां बुझाकर वोटर्स को घर भिजवा कर मायूस होकर सो चुके थे कि हम हार गए, वो सुबह जीत गए थे, वो सुबह जीत चुके थे। और वो लोग जिनका कोई नाम और मकाम ही नहीं था वो जीत गए। वैसे तो पूरे मुल्क में जो धांधला हुआ है, धांधली नहीं धांधला हुआ है, उसकी अलग दास्तान है। लेकिन लाहौर में लाहौर, जेलम, सियालकोट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, कराची, जो कुछ यहाँ हुआ है वो कमाल है, कभी नहीं हुआ। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो कुछ भी हुआ है प्री पोल हुआ है और पोस्ट पोल हुआ है। मतलब पोलिंग से पहले जो कुछ हुआ वो भी 76 साल तारीख में कभी नहीं हुआ, और पोलिंग के बाद जो कुछ हुआ वो भी 75 साल तारीख में कभी नहीं हुआ। 9 से 5 अलबत्ता पोलिंग पुरअमन रही, फिट रही, लोगों ने वोट डाले, खुल कर निकले, लोग सारे गए। और बल्कि अक्सरियत 80% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस मरतबा ऐसे चालाक निकले कि वो घरों से निकले, मुस्लिम लीग वालों की, पीपल्स पार्टी वालों की गाड़ियों में बैठे, उनके कैंपों पर में पहुँचे, वहाँ बिरयानियाँ, कीमे वाले नान और पूड़ी, छोले और वो सारे खाबे खाए, जफियाँ डाली, उनसे वो पर्ची ली, वो बैलेट पेपर लिया, अंदर जाकर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को ढूंढा और मोहर लगा के आ गए। ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो कैंप नहीं थे, कोई एजेंट तो छोड़े, कैंप नहीं थे कि जहां लोग जाते और उनसे पूछते कि आपका क्या है। सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ ने जो सोशल मीडिया पे अपना सारा मामला डाला कि फ़लाँ हलके में हमारा ये निशान है, फ़लाँ हलके में हमारा ये निशान है, फ़लाँ हलके में ये हमारा ये निशान है, वो भी कमाल है। ऐसा लोगों को याद कराया कि लोग गए और उसको ढूंढा और मोहर लगा के आ गए। खाबे शाबे मुखालिफ कैंपों में खाए, क्योंकि कैंप ही उनके लगे हुए थे। और खैर से प्री पोल जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। उम्मीदवारों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को पकड़ा गया, थाने, हवालातें, जेलें, तजवीज़ कुनिंदे और तईद कुनिंदे पकड़े गए, कागजात नामजदगी छीने गए, फाड़े गए, मुस्तरद किए गए। जो एक हुकूमती पार्टी हुकूमत में आने से पहले ही हुकूमती पार्टी बन चुकी थी, वो हर थाने में, हर थाने, हल्के के थानों में, मेन थानों में इजलास करते थे और बताते थे कि जो मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार है वो मुबैना तौर पर बताता था पुलिस को कि मेरे हल्के में ये 2-4 लोग हैं तहरीक इंसाफ के, ज़रा इन पे कोई पर्चा पुर्चा करें, इनका कोई मक्कू ठप्पें। तो पुलिस साथ, इंतज़ामिया साथ, निगरान हुकूमतें साथ, और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कप्तान जेल में, टीम सी, ए नहीं, बी नहीं, सी, बल्ला है नहीं, शुक्रिया फाइज ईसा काजी बेंच का, बल्ला है नहीं, प्लेइंग फील्ड है नहीं, जलसा, जलूस, रैली, कार्नर मीटिंग है नहीं। और उसके ऊपर उसके बाद कहीं डोर टू डोर इलेक्शन मुहिम चलाने की मोस्टली ज़्यादातर हलकों में थी नहीं। उम्मीदवार मुकदमे थे, कुछ उम्मीदवार थे जो घरों से निकले ही थे, निकल ही नहीं सके, प्रेशर बड़ा था। कुछ ऐसे थे जो रुपोश, कुछ ऐसे जो इश्तिहारी, कुछ ऐसे जो गायब।
इलेक्शन वाले दिन 9 से 5 में जब उन्होंने वोट डाले और जब रिजल्ट आना शुरू हुए तो फिर तो सारी जमातों और पूरे पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए। ये तो प्री पोल हुआ इलेक्शन से पहले। इलेक्शन के बाद क्या हुआ? वो तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद के एक 5 स्टार होटल में तहरीक इंसाफ ने अपना मुद्दा और केस सामने रखा है, वाइट पेपर जारी किया है। पहला वाइट पेपर है, इसके बाद दूसरा जारी किया जाए। तहरीक इंसाफ के मुताबिक सिर्फ कौमी असम्बली में 85 सीटें उनकी जीती हुई थी जो छीन ली गई, जो रात 3 बजे तक वो जीत चुके थे। 154 सीटें हैं तहरीक इंसाफ की बनती हैं। वो कहते हैं अगर हम इलेक्शन फेयर हो जाता या जिस तरह के इलेक्शन पाकिस्तान में होते हैं उस तरह के हो जाते हैं तो 154 सीटें तहरीक इंसाफ की थी। मतलब तहरीक इंसाफ मरकज़ में हुकूमत बनाने वाली सिंगल पार्टी, उसको अक्सरियत इतनी मिल जाती कि वो सिंगल अकेले होकर हुकूमत बना सकती थी मरकज़ में। 45 सीटें ऐसी हैं तहरीक इंसाफ के वाइट पेपर के मुताबिक जो उन्होंने आज जिसके सबूत रखे हैं सारों के सामने, इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया के सामने, जिसमें फॉर्म 45 के मुताबिक वो जीते हुए हैं। फॉर्म 45 होता है जिसमें वो देते हैं कि फ़लाँ पोलिंग स्टेशन से जो फॉर्म 45 इतने फ़लाँ उम्मीदवार ने, इतने फ़लाँ ने, इतने फ़लाँ ने, इतने फ़लाँ ने वोट लिए और रिटर्निंग अफसर, प्रेजाइडिंग अफसर जो है वो ऊपर मोहर लगाता है और मोहर लगाकर फिर वो फॉर्म हवाले कर देता है। उसे फॉर्म 45 कहते हैं हर पोलिंग स्टेशन से। और फिर इस सारों का रिज़ल्ट फॉर्म 47 पर इकट्ठा होता है कि किसने कितने 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 वोट लिए। अब फॉर्म 45 पे इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है और फॉर्म 47 पे हारी हुई है। कानून ये है कि अगर दोनों में फ़र्क हो तो फॉर्म 45 के जो रिज़ल्ट है उसको माना जाए। तो फॉर्म 45 के तहत तहरीक इंसाफ ने आज 45 हलकों की सबूत दिए हैं इंटरनेशनल मीडिया को और 45 हलकों की तफसीलात जारी की हैं। कहा है कि नून लीग को हमारी उन 45 जो हमें हराई गए, तहरीक इंसाफ ने कहा उसके मुताबिक उस 45 में से 18 सीटें नून लीग को दी गई, 17 MQM कराची को दी गई। यकीन करें मैं कराची में था, हमारी जियो की ट्रांसमिशन थी, इलेक्शन ट्रांसमिशन कराची में। जिस बंदे से कराची में पूछा है वो कहता था मैक्सिमम MQM 2 या 4 सीटें और वरना वो भी नहीं। मिफ्ता इस्माइल समेत पूरे नून लीग के जो साबका नून लीग के, मौजूदा नून लीग के, पीपल्स पार्टी वाले सारे के सारे ये बता रहे थे कि तहरीक इंसाफ की 16 से 18 सीटें और तहरीक इंसाफ की एक सीट भी नहीं है। 7 पीपल्स पार्टी को मिल गई, 17 MQM को। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि 18 नून लीग को दी गई हैं, 17 हमारी सीटें कराची में MQM को दी गई हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 6 दी गई हैं, 2 आज़ाद जितवाए गए हैं, 1 सीट इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मतलब वो दी गई। अब वतन वलीम खान की सीट है कि ओन चौधरी की सीट होगी और मुस्लिम लीग ज़िया मतलब इजाज़ुल हक को भी जितवाया गया हमारे बंदे को हरा कर। ऐसे ऐसे लतीफ़े हैं इस इलेक्शन में कि ये इलेक्शन ही लतीफ़ा बन चुका है। हारे जीते हुए भी शोर डाल रहे हैं, हारे हुए भी शोर डाल रहे हैं। 10 जमातें इस वक्त 16 फरवरी से वो जा रही हैं। 10 जमातों ने आज से इhtजाज शुरू कर दिया है। GDA का इhtजाज हुआ है, बहुत बड़ा जलसा हुआ है पीर पगाड़ा का और सिंध में, और उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी 2 सीटें भी सूबाई असम्बली की वापस कर दी और उन्होंने कहा कि अगर आप इमरान खान चोर है तो फिर हम सारे चोर हैं, मैं इमरान खान को चोर नहीं समझता। और उन्होंने कहा कि ये जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, बड़ा धांधला हुआ है, हमें हराया गया है। इसी तरह पूरे मुल्क में धांधली के हवाले से इhtजाज हो रहा है, सड़कों पे आ गए हैं। लेकिन मैं सारों से कहना चाहूँगा जो सुन रहा होगा कि पुरअमन रहना है, इhtजाज पुरअमन रहना है, कोई गिराओ जलाओ, कोई नुकसान अपने मुल्क को नहीं पहुँचाना। मुतलका फोरम्स पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसा जो हारे उनका मुतलका फोरम पे जा सकते हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है। इसके अलावा आप सड़कों पे आएँ, पुरअमन एहतजाज करें। इसके अलावा आप नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पे, और इंटरनेशनल मीडिया ने, मुझे नहीं लगता कि कोई किसी इलेक्शन के बारे में इंटरनेशनल मीडिया ने इतना मजाक उड़ाया हो, मुल्कों ने इतना मजाक उड़ाया हो। इंडिया में जिस तरह चले हैं कि यास्मीन राशिद एक जेल में पड़ी औरत ने
3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को हरा दिया। ये खबर जिस तरह चली और जिस तरह चला इस इलेक्शन के बारे में, इंटरनेशनल मीडिया ने कहा ये कार्टूनों की फ़िल्म चल रही है, क्या हो रहा है, ये इलेक्शन है। और नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, और मज़े की बात यह है कि मुस्लिम लीग सारी जमातें कह रही हैं कि धांधली हुई है। मुस्लिम लीग नून के लोग कह रहे हैं कि जो हमें शहबाज ग्रुप को जितवाया गया, नवाज ग्रुप को हराया गया, और वो भी धांधली कर रहे हैं, हालांकि उनका तो सारा कुछ उनके पास था। और इसके अलावा 10 जमातें सड़कों पे आ गई हैं, 5 जमातें और आने वाली हैं। और इसके अलावा ये भी बताता चलूँ कि सबसे ज़्यादा विक्टिम इस धांधली की थी तहरीक इंसाफ। तो तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया है, पाकिस्तान की तारीख से सबसे बड़ा वोट का फ्रॉड हुआ है। और तहरीक इंसाफ ने बेंचमार्क यानी धांधली किस तरह हुई उसके 3 उन्होंने रखे हुए हैं तरीके के। इस हवाले से उनको लगता है कि धांधली, एक तो फार्म 45 और फार्म 47 का फ़र्क जो है वो, दूसरा हार जीत से ज़्यादा मार्जिन मुस्तरद वोटों का। जैसे मेहरबानों के हलके में वो अगर हारी 4000 से, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो जो मुस्तरद वोट है वो 8000 है। इसी तरह 25 हलके ऐसे हैं जिनमें मुस्तरद वोटों की तादाद ज़्यादा है, जीतने वाले के वोटों से मुस्तरद वोट ज़्यादा है। और 16 लाख मुस्तरद वोट हुए हैं इस इलेक्शन में। अच्छा, तीसरा, एक तो फार्म 45-47 का फ़र्क, दूसरा मुस्तरद वोटों का फ़र्क हार जीत के मार्जिन से ज़्यादा, तीसरा कौमी और सूबाई हलकों में वोटों का फ़र्क के ऊपर। मिसाल के तौर पे कौमी असम्बली में लोग ले गए हैं लाख वोट और सूबाई असम्बली में 5-5 हज़ार पड़े हुए हैं। और अगर सूबाई असम्बली में हो गए 50-50 हज़ार वोट पड़े हैं तो ऊपर 5-5 हज़ार पड़े हुए हैं। यकीन करें, पिंडी के मैं उम्मीदवारों के नाम नहीं बताता, इस्लामाबाद के, जेलम के, लाहौर के, जो खुद मायूस होकर घर चले गए थे वो जीत गए। 50-50 हज़ार की लीड कोई थोड़ी लीड होती है। सियालकोट में रेहाना डार, इसके अलावा सारे जो ये लोग हैं, ये जीते हुए लोग हार गए। और ये नेशनल मीडिया भी मान रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी मान रहा है, सियासतदान भी मान रहे हैं। और मौलाना साहब तो ये भी कह चुके हैं कि 2018 से बड़ा धांधला हुआ है। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी रो रही है। और सारे के सारे मुकम्मल गम में मौलाना साहब हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, और मुकम्मल खुशी में MQM है जिनके पास कुछ नहीं था और अब सब कुछ है। लेकिन इसके बावजूद अब सबूतों के साथ 45 हलकों का तहरीक इंसाफ ने आज अपना मुकदमा पेश किया और वो मुतल्लिका फोरम पे जा रहे हैं, जो उनका हक है। पुरअमन रहें सारे पाकिस्तानियों, कोई घिराव जलाओ नहीं, कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई रस्ते की बंदिश नहीं। अगर आप समझते हैं कि आपके मैंडेट पे डाका डाला है तो ये वापस मिलना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि वोट आप किस A को दें और असम्बली में B बैठा हो, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। वोट आप जैद को दें, असम्बली में बकर बैठा हो, ये बिल्कुल नहीं हो सकता और ना होना चाहिए। लोग जाग गए हैं, लोग अपने हक पे बात करते हैं। अब इस तरह नहीं चलेगा जिस तरह हो रहा है, या जिस तरह आइंदा भी नहीं होगा। लिहाजा लेकिन पुरअमन रहना है। और मुतल्लिका फोरम से भी दरख्वास्त है, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर को तो मेरा सलूट है कि मुल्क किस मुसीबत में पड़ा हुआ है। पहले उन्होंने एक आइनी बुरान और सियासी बुरान और अदालती बुरान डाला 2 सूबों के इंतखाबात ना करवा के, KP और पंजाब, फिर मरकज़ में, फिर उसके बाद इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा सके, फिर कराची के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली नहीं रुकवा सके। और अब जो पूरा इलेक्शन है, इस पूरे इलेक्शन में धांधली हो रही है और वो अपनी सीट पे बैठ के कॉफ़ी के कप और चाय पी रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पूरे का जिसके अरबों का तनख्वाहें और मरात होती हैं, उसका एक काम होता है 5 साल में इलेक्शन करवाना या इलेक्शन करवाना, जब भी हो, ज़िमनी हो, बल्दियाती हो। ये एक काम भी नहीं कर पा रहा और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन अपने काम के अलावा सारे काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को पटड़ी से उतारा है, इलेक्शन कमीशन ने आइन तोड़ा है, इलेक्शन कमीशन ने आइन की नई तशरीह की है। इससे मुतनाज़े, इससे जानबदाराना और मुतनाज़े फ़ैसलों वाला इलेक्शन कमीशन मैंने नहीं देखा। इससे निकम्मा और नाइल इलेक्शन कमीशन नहीं देखा गया। इससे
मुल्क को बुरहानों में धकेलने वाला कोई इलेक्शन कमीशन नहीं देखा गया। इसके बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद हैं। कोई मुहज़्ज़म मुआशरा होता, कोई जमहूरी मुल्क होता, कोई ऐसा मुल्क होता जहाँ आइन, कानून और इखलाकियात, असूल, मंतक की रत्ती भर भी होती, तो या इनसे इस्तीफ़े ले लिए जाते ज़बरदस्ती के घर जाएं, या ये खुद लोग इस्तीफ़े दे के चले जाते कि हम इलेक्शन फेयर इलेक्शन कराने में नाकाम हो गए। लेकिन वो डटे हुए हैं और आखिरी दम तक डटे रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।